देखिए, चुनावी राज्यों में फैले बेरोजगारी के वायरस के बाद कोरोना वायरस की बात हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा रीजन है कि बेरोजगारी चारों तरफ है। इन राज्यों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। चुनावी राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर बैन लगाया है, लेकिन नेताओं को घर घर जाकर प्रचार की इजाजत दे दी गई है। तस्वीरें बता रही है ये प्रचार भी कोरोना को न्योता देने वाला हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस माहौल में चुनाव अगर हुए तो कोरोना केसेस की सुनामी आ सकती है, लेकिन चुनाव होने जरूरी है, ये बात हम समझते हैं। संविधान ये इजाजत देता है कि अब चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन चुनावों में कैसे आपको इन केसेस की सुनामी जो कोरोना की आ रही है दूर रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चुनावी राज्यों से कोरोना केसेस के बढ़ने की पूरी रिपोर्ट अब आप देखिए। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया। परिवर्तन तो बहुत बड़ा है। अब बच्चे आराम से बाहर खेल सकते हैं। बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक है, लेकिन चुनाव है तो पार्टियां प्रचार तो करेंगी ही। कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना ना फैले, क्योंकि खतरा बहुत है। लेकिन कार्यकर्ता मान कहाँ रहे हैं? कईयों के मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा। सवाल पूछो तो जवाब एकदम हथियार की तरह तैयार है। और आप लोग कोई भी मास्क नहीं लगाए हैं। क्या मतलब क्या घर घर जाके कोरोना की बीमारी पहुंचा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक तो सभी 100% वैक्सीनेटेड हैं। हम लोगों सभी को वैक्सीन लगी हुई है। केवल बूस्टर डोज लगनी बाकी रह गई मेरे को। और वैसे ऐसा नहीं कि हम लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं इसलिए मास्क अपने लगा रखा। मास्क लगा के चल रहे हैं क्योंकि अभी मास्क हटाया हुआ है। लोगों से बात करनी होती है, लोगों को समझाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा सुविधा हम लोग टीका का लगवा दिया है, इसकी बड़ी सुविधा, इससे काफ़ी कोविड में वो कंट्रोल है। ऐसा तो है नहीं। फिर योगी जी है, मोदी साहब कर ही रहे हैं इस चीज़ का। अरे जो होना होगा तो वो होएगा नहीं भैया। भाई रैली बैन करने का क्या फायदा? ये हाल सिर्फ एक पार्टी का हो तो समझ आता है। ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल का घर है, जहां सुबह से ही ढेरों कार्यकर्ता पहुंच गए हैं ताकि उन्हें चुनाव में टिकट मिल सके। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। कईयों के मुंह पर मास्क भी ठीक से नहीं है। ये हाल तब है जब यूपी में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में कोरोना की रफ्तार नियंत्रण से बाहर हो रही है। यहाँ 5 दिनों में डेली केसेस 4000 से 11000 हो गए हैं। आप एक नजर डालिए। 5 दिन में 162% बढ़ गए हैं यूपी में केस। उत्तर प्रदेश में 7 जनवरी को 4228 केस आए थे। 8 जनवरी को ये बढ़कर 6411 हुए। 9 जनवरी को 7695, 10 जनवरी को 8334 नए केसेस और 11 जनवरी को 11089 केसेस हो गए। यूपी में संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। कल यूपी में कोरोना संक्रमण दर 4.14% थी, आज बढ़कर 5.4% हो गई है। कल उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस 33,946 थे, आज बढ़कर 44,466 हो गए हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगाई है। जानकारों का मानना है कि भारत में चुनाव ही कोरोना की सुनामी ला सकता है। भारत में जो ये अभी इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हुआ है, ये बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती है, जबकि आप समझें कि जब भी इलेक्शंस का समय आता है तब लोगों का आना जाना मिलना एकजुट होना बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसके चलते ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ जाता है। जैसा हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। जो यंग है, जो उनमें काफी हल्की बीमारी करके सर्दी खांसी होकर ठीक हो जा रहे हैं लोग, लेकिन ये भी समझने की बात जरूरी है कि वो लोग एक कैरियर हो सकते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जाके बीमारी दे सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये कोशिश करके ये भीड़ जमा ना करें, इलेक्शन को कम से कम अगले 3-4 महीने के लिए टाल दें। बाकी चुनावी राज्यों में संक्रमण दर की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 7.57%, पंजाब में 19.31%, मणिपुर में 4.1%, गोवा में सबसे ज्यादा 27.38% है। इन राज्यों में एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड में 5009 केसेस, पंजाब में 19,379 केसेस, मणिपुर में 438 केसेस और गोवा में 10,139 केसेस एक्टिव हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।